काफी लेख है धनी और सुखी जीवन के रहस्य। अच्छा, तो कोशिश ये रहेगी कि इनमें से जो सबसे जरूरी बातें हैं, जो काम की चीजें हैं, वो निकालें और समझें। चलिए फिर देखते हैं क्या मिलता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है दोनों का जो मूल विचार है वो काफी मिलता जुलता है। वो ये कि असली दौलत या कहिए सच्ची खुशी वो बाहर से नहीं आती। हाँ, ये बात तो है। वो अंदर से आती है, मतलब व्यक्तिगत विकास से, पर्सनल डेवलपमेंट से। ये भी कहा गया है कि आमदनी जो है वो पर्सनल ग्रोथ के पीछे पीछे चलती है, ऐसा नहीं कि पैसा पहले आ गया। सही कहा, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आप जितना विकसित होंगे आपकी आय भी उसी हिसाब से बढ़ेगी, ना कि इसका उल्टा। तो फिर ये अंदरूनी विकास, ये पर्सनल ग्रोथ, इसकी शुरुआत कैसे करें? लगता है 3 कदमों में से बांटा गया है। पहला कदम है चीजें काम कैसे करती हैं ये पता लगाना, मतलब आइडियाज लेना। बिल्कुल। और स्रोतों के अनुसार असली प्रॉब्लम पैसे की कमी उतनी नहीं है जितनी अच्छे सॉलिड आइडियाज की कमी है पैसा बनाने के तरीकों के बारे में। अच्छा। कहते हैं ना, एक अच्छा आइडिया सब कुछ बदल सकता है, जिंदगी बदल सकता है। तो ये आइडियाज आएंगे कहाँ से? इसका क्या तरीका बताया है? तरीका सीधा है, अध्ययन, स्टडी। अगर आपको कामयाबी चाहिए, खुशी चाहिए, पैसा चाहिए, तो उसका अध्ययन करें, उसे किस्मत पे मत छोड़िए। अध्ययन करें। लेकिन सिर्फ पढ़ना है, सुन लेना काफी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ एक और जरूरी बात है, जो जरूरी आइडियाज मिले उन्हें कहीं लिखें, शायद किसी डायरी या जर्नल में। लिखना जरूरी है? हाँ, और सिर्फ लिखना नहीं, उन्हें दोहराना भी, बार बार। तभी वो दिमाग में बैठते हैं, अपनी जड़ें जमाते हैं। ठीक है, समझ गया। तो आइडिया लेने के 3 खास तरीके बताए गए हैं। पहला तो है पढ़ना। हाँ, पढ़ना। कहा गया है कि कामयाब लोग बहुत पढ़ते हैं, रीडर्स होते हैं। रोज कम से कम आधा घंटा कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव पढ़ने की सलाह दी गई है। बिल्कुल, कुछ ऐसा जो आपको सोचने पर मजबूर करे, प्रेरणा दे। और ये भी कहा है कि एक अच्छी किताब आपके कई साल बचा सकती है। ये दिलचस्प है। और एक मजेदार बात ये भी है कि ये देखो कि नाकाम लोग क्या पढ़ते हैं और वो मत पढ़ो। हाँ, ये भी एक नुक्ता है। दूसरा तरीका है सुनना। सुनना मतलब कामयाब लोगों के आसपास रहो, उनकी बातें सुनो, ध्यान से सुनो। एक सुझाव तो ये भी दिया गया है, थोड़ा अजीब है, कि गरीब लोगों को अमीर लोगों को डिनर पर बुलाना चाहिए। अरे क्यों? और बस सुनना चाहिए। क्या पता कुछ घंटों की बातचीत में कोई ऐसा आइडिया मिल जाए जो जिंदगी बदल दे। सिर्फ शब्दों को नहीं, उनके सोचने के तरीके को भी सुनना। वाह। और तीसरा तरीका? तीसरा है देखना, ऑब्जर्व करना। अच्छा। आल्ता कहते हैं सुराग छोड़ती है। तो कामयाब लोगों को ध्यान से देखो, वो चलते कैसे हैं, हाथ कैसे मिलाते हैं, क्या चीजें बार बार करते हैं। मतलब सिर्फ आंखों से देखना नहीं? नहीं, सिर्फ आंखों से नहीं, मन की आंखों से भी, जिसे विजन और इंसाइट कहते हैं। दोनों जरूरी हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला कदम, आइडियाज जमा करना। अब आगे? अब आता है दूसरा और शायद सबसे जरूरी कदम। जानना ही काफी नहीं है, अब उस पे काम करना है, एक्शन लेना है। हाँ बिल्कुल। आइडियाज का क्या करेंगे अगर उन पर अमल ही ना किया जाए? यहीं पर फिर वो बात आती है आत्म अनुशासन की, सेल्फ डिसिप्लिन। सही। और आत्म प्रेरणा की भी, सेल्फ मोटिवेशन। स्रोत कहते हैं कि अनुशासन कोई बड़ी डरावनी चीज नहीं है, छोटी छोटी आदतों से बनता है। छोटी आदतें जैसे? रोज की छोटी छोटी चुनौतियां पूरी करना, इससे वो मसल बनती है, वो आदत बनती है कि आप बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकें। और प्रेरणा, मोटिवेशन? असली प्रेरणा तो अंदर से ही आती है। सेल्फ मोटिवेशन ही असली चीज है। किसी और का इंतजार मत करो कि वो आपको धक्का देगा। सही बात है, अपनी आग खुद जलानी होगी। बिल्कुल। और सबसे अहम बात, सीखने को सिर्फ जानकारी तक मत रखो, उसे एक्शन में बदलो, तभी असली समृद्धि मिलेगी। और समृद्धि सिर्फ पैसा नहीं है। हाँ, ये जरूरी है, पैसा उसका बस एक हिस्सा है। हाँ, जीवन के हर पहलू में समृद्धि वो तभी आती है जब ज्ञान एक्शन बनता है। बहुत बढ़िया। तो जानना, फिर करना, और तीसरा कदम क्या है? ये थोड़ा अलग लगता है। हाँ, तीसरा कदम एक तरह से सावधानी है, एक चेतावनी। वो ये कि सिस्टम को, व्यवस्था को धोखा देने की कोशिश मत करो। सिस्टम मतलब समाज के नियम या व्यापार के? हाँ वही, मतलब चीजें जैसे काम करती हैं, जो स्थापित तरीके हैं, जो नैतिक नियम हैं, पहले उन्हें समझो और फिर उन्हीं के दायरे में रह कर काम करो। शॉर्टकट मत ढूंढो, बेईमानी मत करो। भले ही सही रास्ते में थोड़ा ज्यादा वक्त लगे। बिल्कुल, ईमानदारी से समझौता नहीं करना है। जल्दबाजी में गलत तरीके अपनाना आखिर में महंगा पड़ता है। ठीक है,
तो ये 3 कदम हो गए, जानना, करना और सही तरीके से करना। हाँ, एक तरह से यही सार है। तो अगर हम इन सारी बातों का निचोड़ निकालें तो क्या कहेंगे, मुख्य संदेश क्या है? मेरे ख्याल से मुख्य संदेश यही है कि व्यक्तिगत विकास, आपकी पर्सनल ग्रोथ सबसे ज्यादा जरूरी है। और सफलता को अपनी तरफ खींचना है, उसका पीछा नहीं करना। बिल्कुल, आप जैसे इंसान बनेंगे वैसी ही सफलता आपकी तरफ खींची चली आएगी। ये सब जानने, करने और सही ढंग से करने पर निर्भर करता है। और एक और बात जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी, कौन सी? वो ये कि बदलाव मुमकिन है और ये हमारा चुनाव है। हाँ, ये शायद सबसे शक्तिशाली विचार है। आप चाहें तो कल से अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। ये आपके हाथ में है। अगर कुछ नहीं बदला तो अगले 5 साल भी वैसे ही गुजरेंगे जैसे पिछले 5 साल गुजरे। ये सोचना ही अपने आप में एक बड़ी प्रेरणा बन सकता है। ये सच में सोचने वाली बात है। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल यहीं छोड़ देते हैं। जरूर। वो कल से ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं, सिर्फ एक, जो उनकी जिंदगी की दिशा को थोड़ा बेहतर बनाने में मदद करे?